हेलो बच्चों, मुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 का प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। आज बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यानी जो संख्या है उसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ए में है 4/3 और कॉमा -2/3। इसको संख्या रेखा में दिखाना है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव परिमेय संख्या है। इसको हमें दोनों साइड बनाना होगा, जीरो की लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो एक लाइन खींचते हैं, बीच में जीरो, जीरो के दाहिने साइड में पॉजिटिव नंबर को हम लोग दिखाते हैं और बाएं साइड में हम लोग नेगेटिव साइन को दिखाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं हर में 3 है, यहाँ भी 3 है। तो एक भाग को हम लोग बीच में 3 बराबर भाग में बांटेंगे क्योंकि हर में 3 है। अगर फिर जरूरत पड़ेगा तो हम फिर उसको फिर क्या करेंगे, फिर दूसरा भाग बांटेंगे। दूसरा भाग में बांट के फिर उसको 3-3 पार्ट में डिवाइड करेंगे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। इसको हम एक पार्ट में डिवाइड किए, इधर -1 हो जाएगा। 1 पार्ट को ही 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 2 लाइन खींचना होगा। 1 2 1 2 3 लाइन, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। उसी तरह इधर भी 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो 2 लाइन खींचना होगा। 1 2 1 2 3 पार्ट में डिवाइड हो गया बच्चों। अब यहाँ पर फर्स्ट में है 4/3। 4/3 नंबर लाइन में कहाँ पर होगा? ये पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव तरफ दिखाएंगे। तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। 1/3, 2/3, उसके बाद 3/3, 3 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 4/3। इसको फिर आगे बढ़ाना होगा बच्चों क्योंकि 3 से ज्यादा है ना। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए तो ये प्रत्येक पार्ट को कितना पार्ट में फिर डिवाइड करना है? 3-3 पार्ट में। तो 1 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर 3/3, एक हो गया पूरा 3/3। उसके बाद 3/3 के बाद 4/3 यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। अब -2/3 दिखाना है तो 2/3 कहाँ पर होगा? यहाँ पर -1/3 हो जाएगा। उसके बाद -2/3 यहाँ पर आएगा बच्चों। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी में है -9/7, 7/7। इसको नंबर लाइन में दिखाना है तो एक लाइन खींचेंगे। तो अब यहाँ पर नेगेटिव साइन भी है, पॉजिटिव साइन भी है। सबसे पहले जीरो के दोनों साइड हम जगह छोड़ेंगे। अब पॉजिटिव साइन तरफ एक पार्ट को 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि हर में क्या है? 7 7। उसी तरह इधर भी 7, एक -1 यहाँ पर +1 हो जाएगा। इसको प्रत्येक पार्ट को 7-7 पार्ट में डिवाइड करना होगा, यानी कि 6 लाइन खींचना होगा, तब 7 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6। उसी तरह 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। आप लोग को बच्चों यहाँ पर आप लोग इक्वली पार्ट में यानी बराबर भाग में बांटेंगे बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा जगह नहीं पूरा, इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा कम बेसी हो गया बच्चों। तो आप लोग ये बराबर से खींचेंगे, पेंसिल से और बनाएंगे बच्चों। तो उसके बाद अब -9/7 दिखाना है। इधर हम जाएंगे तो नेगेटिव -1/7, -2/3, 4 5 6 7/7 हो जाएगा। 7 से ज्यादा है तो और दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो इसको यहाँ पर -2 पार्ट में डिवाइड किए, फिर इसको 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 6 लाइन खींचना होगा। 1 2 3 4 5 6, 7 पार्ट में डिवाइड हो गया। यहां तक तो 7/7 -7/7 हुआ। उसके बाद 7 के बाद 8 9, यहां पर हो जाएगा -9/7। अब हमें दिखाना है 7/7, ये पॉजिटिव तरफ दिखाना होगा। यहाँ हो जाएगा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5 6/7, उसके बाद 7/7।
यानी 7/7 कहाँ पर आएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी 7 को काटेंगे तो 1 होगा, या 7/7 लिख सकते हैं बच्चों। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में है, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो ए में है -2 से छोटी हो। यहाँ -2 से छोटी हो लिखना है बच्चों, यानी माइनस से छोटी, छोटी क्या हो जाएगा, यानी जैसे जैसे हम नेगेटिव साइन की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैल्यू बड़ा होते जाएगा, वैसे वैसे वो क्या होते जाता है, छोटा होते जाता है। तो -2 से छोटा लिखना है तो -3 हो जाएगा, -4, -5। जस्ट हम वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे और उसमें नेगेटिव साइन लगाते जाएंगे, वो उतना ही छोटा होते जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे -2 से छोटी 5 परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 से छोटा, तो -3, -4, -5, -6, 1 2 3 4, यहाँ पर 5 लिखना है और एक लिख देना होगा -7। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, यहाँ 3 4 5 6 7 2 से बढ़ते जा रहा है, आप लोग ये नहीं सोचेंगे। यहाँ पर जस्ट जब माइनस 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 लगाते जा रहे हैं, इसका मतलब जैसे जैसे हम वैल्यू जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा और माइनस लगाते जाएंगे, वैसे वैसे वैल्यू छोटा होते जाता है बच्चों। तो 2 से छोटा लिखना था, तो -3, -4, -5, -6, -7 हो जाएगा बच्चों 5 परिमेय संख्या। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी डिस्कस करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर बी में -2 से बड़ी हो, यानी 2 से बड़ी होने के लिए हम क्या करेंगे, इसके जस्ट पहले वाला नंबर हम लिखते जाएंगे, वो वैसे वैसे वो क्या होते जाएगा, बड़ी होते जाएगा, यानी कि जितना छोटा में हम माइनस लगाएंगे उतना वो क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा बच्चों -2 से। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या। तो क्या हो जाएगा, -2 से, तो -1, उसके बाद -1 के बाद 0, पॉजिटिव नंबर लिखाएगा, 1 2 3, 1 2 3 4 5 नंबर लिखना था 5 परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 एक बड़ा हो गया, उसके बाद -1 के बाद 0 1 2 3, इस तरह से 5 परिमेय संख्या हो गया बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में इनके मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 2 नंबर है, ए में -1 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर -1 और 0 के बीच हम देखेंगे तो कोई भी ऐसे नंबर नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके बीच बहुत सारा परिमेय संख्या है बच्चों। तो आप लोग आंसर में जो भी को आंसर दिया हुआ है उसके अलावा भी और बहुत सारा परिमेय संख्या हो सकता है बीच, इसके बीच -1 और 0 के बीच बच्चों। तो आंसर कभी भी आंसर इस क्वेश्चन में मैच भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि इसका परिमेय संख्या इसके बीच बहुत सारा है। तो इसको हम लोग नंबर लाइन के द्वारा भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे नंबर लाइन ये खींचते हैं, यहाँ पर 0 होगा, 0 और -1 के बीच हमें परिमेय संख्या लिखना है। तो 0 के बाद हम लिख सकते हैं -0.1, -0.2, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या, ये अनंत है, बहुत सारा है बच्चों। तो इसको लिखेंगे -1 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्या। तो क्या क्या हो जाएगा, 0 के बाद हम इधर जाएंगे तो -0.1, -0.2, -0.3, इस तरह से हो जाएगा। ये सभी क्या है, ये सभी
परिमेय संख्या इनके बीच, तो लिखेंगे -0.1, -0.2, -0.3, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। तो अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, -0.1 को हटाएंगे तो इसके नीचे क्या लगेगा, 1, पॉइंट के बाद एक जीरो, तो एक। अब नेक्स्ट है -0.2, इसका पॉइंट हटाए तो यहाँ पर 1, एक पॉइंट हटाए तो इसके बाद कितना नंबर है, एक, तो एक जीरो। उसी तरह यहाँ पर तीसरा परिमेय संख्या -0.3, इसको, इस पॉइंट को हटाए तो इसको नीचे 1, एक नंबर है तो एक जीरो। तो अब इसको लिख सकते हैं -1/10। अब पॉइंट हटा दिए तो यहाँ जीरो लगाने कोई जरूरत नहीं, तो यहाँ -2/5, सॉरी 10 एंड -3/10। ये मेरा -1 और 0 के बीच तीन परिमेय संख्या हो गया बच्चों। इसके अलावा भी बहुत सारा है, इसको हम लोग दूसरा भी लिख सकते हैं, इसके बीच बहुत सारा है तो हम लोग और भी लिख सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से मेरा तीन परिमेय संख्या लिखना था, तो 3 -1/10 -2/10 -3/10 हो गया। ये तीन परिमेय संख्या इसका, इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग का बुक में आंसर मैच भी कर सकता है, आंसर नहीं भी मैच कर सकता है बच्चों, क्योंकि बहुत सारा है इसका परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर बी में है -3 और 1 के बीच तीन परिमेय संख्या लिखना है। तो इसको हम लोग नंबर लाइन के द्वारा भी हम लोग समझ के लिख सकते हैं। ये नंबर लाइन हुआ, ये 0 हो गया, और 0 के बाद इधर 1, इधर फिर कितना -1 होगा, उसके बाद -2, उसके बाद -3। -3 और 1 के बीच तीन परिमेय संख्या लिखना है, तो हम लिख सकते हैं कितना परिमेय, 3 ठो आ रहा है, -2, -1, 0। ये 1 के बीच ही आ रहा है ना, -3 और 1 के बीच आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं। तो -3 और 1 के बीच तीन परिमेय संख्या, तो क्या क्या हो जाएगा, -3, -2, -1, तीन मेरा परिमेय संख्या हो गया। ये तीन नहीं होगा बच्चों, क्योंकि इसके बीच बोला गया है ना, तो -2 से स्टार्ट करेंगे, -2, -1 एंड 0। इसके अलावा भी बहुत सारा पॉइंट में परिमेय संख्या हो सकता है, अनगिनत होगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन में भी आप लोग का जो आंसर दिया हुआ है मैच भी कर सकता है, मैच नहीं भी कर सकता है बच्चों, क्योंकि बहुत सारा इसके बीच परिमेय संख्या हो सकता है। तो हम -2, -1 और 0 लिखे हैं, यही इसका तीन परिमेय संख्या हो गया बच्चों। आइयो बच्चों, जो भी क्वेश्चन बताया आप सभी लोगों को समझ में आया। फिर भी किसी तरह का मन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बच्चों, ताकि जो भी समस्या है आपके मन में, जो उस समस्या को दूर कर सकते हैं बच्चों। आज के लिए इतने ही बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बच्चों। थैंक यू।